लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। छठवें चरण में 25 मई को उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 जून को घोषित होंगे, जिसमें भदोही लोकसभा सीट भी शामिल है। भाजपा ने विनोद बिंदा को यहां से प्रत्याशी बनाया है। हमारे संवाददाता ने विनोद बिंद से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। मंडल प्रभारी श्री राजीव कुशवाहा, श्री इंद्र कुमार सिंह जी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और छठे चरण में जिस तरीके से भदोही लोकसभा में चुनाव होना है और नतीजे 4 जून को आएंगे। मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रत्याशी विनोद बिंद जी हैं। सर, सबसे पहले आपका एशियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? पहले तो आपके चैनल को आपको धन्यवाद और आपके चैनल को देखने वाली देवतुल्य जनता को नमस्कार प्रणाम। और इस बार हमेशा हम लोगों का एक ही मुद्दा रहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ। हम लोग विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, एक मजबूत राष्ट्र के लिए और मजबूत देश के, और 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने एक बात कही है कि इस बार अगर उनकी सरकार बनती है तो वो गरीबी ही दूर कर देंगे, क्या कहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कहा जाता है कि जिसको हम देख चुके हैं, जान चुके हैं, अगर उस पर विश्वास कर लेना बड़ा मुश्किल का काम है। जब से देश आज़ाद हुआ मैक्सिमम समय में ही कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार केवल कहती है और कुछ करती उरती नहीं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उससे हमारी सरकार बहुत दूर रहती है। सर, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, हर महिलाओं के खाते में जो 8,500 रुपये पर मंथ और साल में 1 लाख रुपए देंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक उनके कहने की बात है तो 2014 के पहले भी उनकी सरकार थे, उस सरकार में मंत्री भी थे, सब कुछ था, तो क्या उस समय सो रहे थे? उस समय भी तो उनको करना चाहिए। लेकिन जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, कर रहे हैं, और जिनको लाभ मिल रहा, जितने भी लाभार्थी हैं, वो मोदी जी को छोड़कर किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। सर, अखिलेश यादव ने एक बात कही है कि जो आप लोग राशन दे रहे हैं वो आटा देंगे, आटा के साथ डाटा भी फ्री देंगे, इसको कैसे देखते हैं सर? एक बार तो हम कह दिए कि जब अब आप लोगों की सरकार होती है तो उस समय जनता याद नहीं आती है, जब सत्ता से दूर चले जाते हैं तो जनता याद आती है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर समय देश के 144 करोड़ जनता के लिए सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। सर, अगर आपकी सरकार बनती है, यदि आप यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, तो यहाँ के पब्लिक के लिए 5 काम बता दीजिए सर, जो आप करेंगे। हमारी सरकार जो है हर चीज़ पर ध्यान देती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है, जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसका काम होता है कि अपने क्षेत्र की समस्या को सरकार पर बताना और उसको सॉल्व कराना। जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे तब तक वहाँ पता भी नहीं चलेगा, और इतने बड़े देश में, इतने बड़े लोकतंत्र में हर चीज़ पर ध्यान देना बड़ा मुश्किल काम होता। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपना कैंडिडेट सिलेक्शन भी यूनिक